निवाले का एहसास करना सिखाता है। ये बहुत अच्छी बात बता रही है। प्रैक्टिकल मिसाल ली जाए ना, तो अक्सर घरों में अफ्तार के लिए बहुत सी वैरायटी बनाई जाती है। समोसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर, अपन भी बढ़िया है भाई। और सुबह हो चुकी है, आज संडे है, हमारा ऑफिस डे है और हम चले अब ऑफिस। अभी वॉर जो है वो चालू तो है, लेकिन कतर में जो है वो नॉर्मल है। एडवाइजरी जो है वो नॉर्मल की गई है और जो है वो अभी जो है कंडीशन ठीक ही ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। मिसाइल्स तो आती ही रहती है, इंटरसेप्ट होती ही रहती है, तो दिन भर 24 घंटे में कितनी बार आती है वो तो अब जो है जनरली अपने लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो इंटरसेप्ट हो जाती है सी लेवल पे, तो जो है वो इधर इम्पैक्ट नहीं पता चलता है। हाँ, कुछ उसमें से जो बच जाती है तो वो अगर इधर आती है तो आदमी को पता चलता है कि यहाँ कुछ हुआ, अदरवाइज नॉर्मल ही है सब कुछ। और बाकी तो आपको अपडेट पता ही है कि ईरान और यूएस के वॉर का क्या है कंडीशन, क्योंकि दोनों अब जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई वो पीछे नहीं हटेगा अनटिल अनलेस जो है वो इस रीजन से, मतलब गल्फ रीजन से जो है यूएस वापस नहीं जाता है। और यूएस ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई वो भी पीछे नहीं हटेगा। अब वॉर किस तरफ जाएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट हम चले अपने ऑफिस। ओके, सुबह का 9 बजने वाला है, 8:49 8:50 हो रहा है। 9 o'clock हमारी ऑफिस का टाइम है। 5-10 मिनट हो सकता है लेट हो जाए अगर ट्रैफिक मिला तो। जनरली ट्रैफिक दिख तो नहीं रहा है, बट अगर मिला तो 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाएंगे, बट वो मैनेजेबल है। बाकी आप लोग बताओ यार, इतना वीडियो डाल रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है कैसा है। कुछ लाइक, कुछ कमेंट वमेंट करें आप, नेगेटिव ही कमेंट करें, बट करें लेकिन थोड़ा प्रॉपर वे में। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है ये आदमी को बुरा लग जाए, इतना भी नहीं करने का भाई। हमारी आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं। ओके, हमारा आप सब जो है इस ज़माने में जब तक मरते नहीं है तब तक चलते फिरते रहते हैं एक दूसरे के। बस ये है कि एक दूसरे को थोड़ा अप्रिशिएट करें, और क्या, जिंदगी कट जाएगी भाई। रमजान हमें माइंडफुल बनाता है, हर बूंद हर निवाले का एहसास करना सिखाता है। ये बहुत अच्छी बात बता रही है। प्रैक्टिकल मिसाल ली जाए ना, तो अक्सर घरों में अफ्तार के लिए बहुत सी वैरायटी बनाई जाती है। समोसे, पकोड़े, चाट, मीठा, ड्रिंक्स हो गई रंग बिरंगी। लेकिन फैमिली का साइज बहुत छोटा होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा खाना फ्रिज में पड़ा रह जाता है और फिर कुछ दिन बाद फेंक दिया जाता है। अगर आप प्लानिंग करें ना, पोर्शन कंट्रोल रखें और रियलिस्टिक क्वांटिटी में बनाएं, तो वेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये सिर्फ बजटिंग नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी है। देखिए, यहाँ पर समझने की बात ये है कि वेस्ट सिर्फ खाने का नहीं होता, टाइम का वेस्ट, पानी का वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट, सब अकाउंटेबिलिटी का एक हिस्सा है। रमजान में जब हम इबादत के लिए वक्त निकालते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि वक्त कितना कीमती है भाई। इसी तरह हर रिसोर्स इंतहाई प्रेशियस होती है। अगर हम अननेसेसरी लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं या पानी ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी तो ओवर कंजम्पशन है ना। इसी के साथ साथ यूँ सोचिए कि अगर आप किसी बुफे स्टाइल अफ्तार में जाते हैं
टेबल पर बहुत कुछ रखा हुआ होता है, दिल करता है कि हर चीज प्लेट में डाल लो और बस पेट भर लो किसी तरह से। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली छोटा पोर्शन लें और जरूरत के मुताबिक रिफिल करें तो आप वेस्ट अवॉइड करते हैं। देखिए, सेल्फ कंट्रोल का एक हिस्सा है। रमजान का रोजा आपके पेट को डिसिप्लिन करता है और डिसिप्लिन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, वेस्ट अवॉइड करने का एक और एंगल सोशल अवेयरनेस है। देखिए, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिक मील्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जब हम अननेसेसरीली खाना वेस्ट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली इन स्ट्रगल्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। रमजान एम्पैथी का महीना होता है। अगर एम्पैथी सिर्फ फील करने तक लिमिटेड और एक्शंस में रिफ्लेक्ट ना हो तो आपके सबक तो इनकम्प्लीट ही रह जाएंगे ना। अच्छा, इसको लेकर एक पावरफुल प्रैक्टिस ये हो सकती है कि अगर एक्स्ट्रा खाना बच जाए तो उसे नेबर्स या नीडी लोगों के साथ शेयर किया जाए। इससे वेस्ट भी कम होगा और सदका भी होगा। ये माइंडसेट एबेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस करता है। अच्छा, वेस्ट को अवॉइड करने का रिलेशन हेल्थ से भी है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं ना तो बॉडी पर अननेसेसरी बर्डन डालते हैं, फिर हैवीनेस फील होती है, इबादत में फोकस भी कम हो जाता है। अगर आप मॉडरेट और माइंडफुल ईटिंग करें तो वेस्ट भी कम ही होगा और हेल्थ भी बेटर रहेगी हमारी। ये डबल बेनिफिट हो जाता है, ऐसे जैसे एक के साथ एक फ्री। तो भाई, आज का हमारा रिफ्लेक्टिव सवाल ये है कि क्या आप रमजान को माइंडफुल सही, ये सही बात बोला भाई। आदमी को इस चीज़ों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। आदमी क्या करता है, बहुत ज़्यादा अफ्तार बना लेता है, फिर वो अफ्तार जो है खा नहीं पाता है और वो वेस्ट होता है। फिर वो तली हुई चीज़ें जो है दूसरे टाइम तो ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाती हैं और आप उसको ज़्यादा सहरी में भी नहीं खा सकते। तो प्रॉब्लम तो है, इसलिए बेटर है कि अवॉइड करें। अगर हाँ कोशिश कर सकते हैं कि अगर सहरी की मतलब वो ज़्यादा बनाने से अच्छा है कि आप लिमिट में बनाएं और बाकी चीज़ें जो है वो बांट दें या दूसरों के को दें, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। तो ये तो एक अच्छी बात है। रमज़ान का बेसिक फंडा भी यही है कि अपने आप को कंट्रोल करना हर चीज़ों में, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो या गलत कोई आदत है तो उन चीज़ों में भी जो है अपने आप को कंट्रोल करने का और कोशिश करने का। बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है भाई कि किसका रोज़ा कबूल होगा, किसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। मोस्टली मुझे नहीं लगता कि वो किसी का रोज़ा कबूल नहीं करता हो, सबका ही करता होगा, क्योंकि जनरली जो है जो भी लोग रोज़ा रख रहे हैं अगर उन्होंने नियत की है तो वो डिटर्मिनेशन रहता ही है और वो कंप्लीट होता ही है। और रही बात गलतियों की, तो इंसान जो है वो क्या बोलेगा, आदमी गलतियों का पुतला है। बेसिकली नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे भाई, बस इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात के साथ दुआ में याद रखें और कोशिश करें कि चीज़ों को बेहतर बनाने की और आसान बनाने की।